ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ में है 10/5/55। 10/5/55। ਇਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। टाइम ऑफ बर्थ की है थोड़ा? सवेरे 5 बजे। ठीक। और आप जी की पैदाइश किस जगह से हुई है? आप जी की पैदाइश किस जगह से हुई है? जी पाजी आप जी की पैदाइश किस जगह से हुई है? प्लेस ऑफ बर्थ दस दो ना। आवाज नहीं आ रही यहाँ। पाजी प्लेस ऑफ बर्थ केड़ी है थोड़ी? प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ जी। वो क्या होता है? पैदाइश किस जगह से हुई है? आपका नाम प्रकाश है ना? मेरा नाम प्रकाश है पाजी। तुसी पैदा किस जगह से हुई सी? मैं जानता हूँ आपको, रोड पे रहते हैं आप तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ बोलिए ना, कौन सी है आपकी? मैं बोला हूँ आपको 10/5/56 है। वो तो टाइम ऑफ बर्थ है ना थोड़ा बलबीर जी। तुसी सवेरे को होगा 5 बजे। हाँ सवेरे से तुसी पैदा किस थे हुए सी? बॉर्न किस जगह से हुई सी? पंजाब में हो कैसे? पंजाब की केड़ी जगह? पंजाब अपने शाहकोट में। ठीक है जी, थैंक यू। और हाँ जी, तुसी पूछना की चाहते हो? पूछना जो है वो लिखा है राशि में दसो। हाँ जी, थोड़ी राशि मेष है और आज थोड़े राशि च परिवर्तन होया, जिहड़ा हुण परिवर्तन होया बृहस्पति प्रवेश है। तुसी थोड़ा कोई सवाल हैगा अपने बारे च? मैरिज का ख्याल है। हाँ जी, क्या बोले आपको? पाजी तुसी अपने बारे च थोड़ा सवाल दियो ना, मैनू की है थोड़ा क्वेश्चन की है? नहीं मैं बोलता हूँ आपके पास भाई की है, क्या कर सकते हैं हमारे साथ? बलबीर जी थोड़ा जरा थोड़ी राशि परिवर्तन होया है, इस वक्त थोड़े बृहस्पति प्रवेश होया है थोड़ी राशि दे विच। लेकिन इस दौरान इको चीज का ख्याल रखियो, अपनी बॉडी च शार्प पेन हो तो डॉक्टर ने जरूर सलाह करियो और अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखियो। लेकिन आ जिहड़ा हुण टाइम शुरू होया है तुहाडा अज तो बाद, बृहस्पति ने थोड़ी राशि दे विच 1.5 साल रहना है और ये 1.5 साल वैसे अच्छे रहेंगे, लेकिन इको गल का ख्याल रखियो, सेहत का बहुत ख्याल रखियो। देखो मैं आपके बारे से बहुत जानता हूँ, मैंने भी देखा है आपसे स्क्रीन में। Can we go to another caller, please? I am not enjoying this caller. Thank you. आज जो 8 मई बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया। 1.5 साल से बृहस्पति 8 दिसंबर 2008 में बृहस्पति बस्ट हो गए थे। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तरथल मचा हुआ था, बहुत ज्यादा इश्यूज बहुत ज्यादा थे और बृहस्पति फिर वापस लिबरेट हुए हैं। आज बृहस्पति 8 मई को मेष राशि में प्रवेश हुए हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे का पूछना करना आया। बेटे का नाम की है जी? जी तो शुरू होगा। पूरा नाम की है जी? हाँ जी, गुरजीत। हेलो। डेट ऑफ बर्थ की है जी गुरजीत दी? 27 मार्च 83। 27 मार्च 83। 83। टाइम ऑफ बर्थ की है जी? सवेर ਨੂੰ 4:15। सुबह के 4:15। हाँ, ग्रीनिच मीन टाइम। और प्लेस ऑफ बर्थ? लंदन। हाँ जी, गल करो गुरजीत बारे से पूछना की चाहते हो? जॉब बारे पूछना चाहनी। हाँ जी, जॉब बारे थोड़ा सवाल की दे बारे च? हाँ जी, जॉब दे बारे पूछना की चाहते हो जी तुसी? इन्हें ना जड़ी जॉब करनी चाहता, इन्हें मिल नहीं रही। इन्हें जी जॉब है अक्तूबर तो बाद मिलेगी जी।
ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੌਬ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਕਰ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਕਤੂਬਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ? ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ? ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ। ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੌਰੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਚ ਫਨ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਤਦ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। अब मैं जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, इसके 12 2008 में बृहस्पति बस्ट हो गया था। 2008 से 2009 में 2 प्लैनेट्स ने घात लग गई थी। शनि, पहले बृहस्पति हुए फिर शनि हो गए। उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स होनी शुरू हो गई। पूरे वर्ल्ड में एकदम का इकोनॉमी को लेके तरथल मच गया। एक जैसे कहते हैं प्रलय सी आ गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप कोई भी कंट्रीज उससे अछूता नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को ले लें, आप एशिया को ले लीजिए, आप यूरोप को ले लीजिए, उसमें लोग कई जड़ से उखड़ गए और कई चीजें कोलैप्स हुई। अब बृहस्पति और सैटर्न ने एक बहुत अच्छी बात है कि इस साल
2012 के अंदर, 2011 के अंदर इन दोनों ने बैलेंस होना है। सैटर्न जब बैलेंस होगा तो पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो बैलेंस होगी। पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो बैलेंस होनी है सैटर्न के बैलेंस होने से। सैटर्न ने बैलेंस होना है 15 नवंबर के बाद। लेकिन बृहस्पति ने बैलेंस, ये बृहस्पति का बैलेंस होने का टाइम है, बृहस्पति बैलेंस हो रहे हैं। अब ये दो प्लैनेट्स बैलेंस होंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होगा, लोगों की विचारधारा में बैलेंस होगा, इकोनॉमी में बैलेंस होगा, एक पॉलिटिकली बैलेंस भी आ जाएगा। लेकिन सैटर्न ने बैलेंस, एक तरह का बैलेंस सैटर्न ने शूट करना है, राइज करना है। वो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, वेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सैटर्न। क्योंकि जिस तरह इंसान की जिंदगी, इंसान की बॉडी को चलाने के लिए खून की बहुत जरूरी है, खून का जो दौरा हो, जो सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड की हो, वो ठीक होनी चाहिए। उसी तरह एक देश को चलाने के लिए द मूवमेंट ऑफ वेल्थ, द कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फ्लो बहुत जरूरी है। और सैटर्न का जब कोलैप्स हुआ था तो कई कंट्रीज की इकोनॉमी उजड़ गई थी, खत्म हो गई थी। हमें पता है यूके के अंदर क्या हुआ, सडनली गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो गई, लोन लेना, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट गवर्नमेंट को, बैंकों को देना पड़ा। तो एक उस तरह का बैलेंस वापस आएगा, इस साल में हो जाएगा। कई बार हम नुक्स बहुत निकालते हैं, इसमें फलाना नुक्स है, उसमें फलाना नुक्स है। अब जो डिफेक्ट्स या फॉल्ट्स होते हैं सिवाय परमात्मा के सभी के अंदर है, आप किसी को ले लीजिए। हमारा ये काम ये नहीं कि इसमें 50 नुक्स गिनते जाएं। आप नुक्स गिनने, अगर आपके बारे में कोई नुक्स गिनेगा तो हजारों नुक्स आप उसमें लिख के बैठ जाएंगे। आप अच्छी चीजों की ओर भी ध्यान दें, जहां पे रहें वहां एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रहें, वहां चाहे जो भी है, जिस हालात में भी है। अगर इस मुल्क में रह रहे हैं तो इस मुल्क की तरक्की के बारे में भी आपको सोचना होगा, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी। क्योंकि जिस जहाज में आप बैठे हो उस जहाज की वेलबींग का बारे में सोचना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, बहुत जरूरी है। तो वाकई हमें कोई लड़खड़ाना नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ द, अगर इस जहाज में बैठे हैं, समुद्री जहाज का नाम यूके है, तो यूके के वेलबींग के बारे में, यहाँ की प्रोडक्टिविटी के बारे में, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमें ही सोचना होगा। चाहे हम भारत से आए हैं या किसी भी देश से आए हैं, दैट डजंट मेक ए डिफरेंस। पर हमारी रोजी रोटी अगर इस मुल्क से है, यहाँ बच्चे पैदा किए हैं, यहाँ बच्चे पल रहे हैं, तो इस मुल्क की जो फ्यूचर है वो हमारा फ्यूचर है। और जब ज्योतिष का जो आधार होता है, पहले शास्त्रों में कहा गया है, पहले कंट्री का भविष्य देखिए, फिर भविष्य उस कंट्री के जो जनता का भविष्य, उस कंट्री की जनता का भविष्य, उस कंट्री उस देश के भविष्य से का सिंक्रोनाइज होगा। ये नहीं हो सकता कि आपके मुल्क में भूचाल आया हुआ हो, वहां हजारों लोग, लाखों लोग मर चुके हो और आपका भविष्य बड़ा डिग्निफाइड हो। ये नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल। क्योंकि देश का भविष्य आपके भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे जब हम किसी का चंद्र राशि का बखान करते हैं तो उसका बखान भी इस देश के सनराइज, सनसेट और उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हर चीज को लेके उसी के मुताबिक ही होता है। ये नहीं हो सकता कि हम भारत की ओर से भविष्यवाणी करें और अप्लाई करें यूके की, डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये नहीं हो सकता। तो देश का भविष्य हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य भी इसी देश के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई भी काम करते, बिजनेसमैन है, आप सर्विस सेक्टर में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देश का भविष्य चमक रहा है, हमारा भी चमक रहा है। देश का भविष्य डाउन है, हमारा भविष्य भी डाउन है, क्योंकि भाग के जाना भी कहाँ है, इस देश में रहना है। तो उस वजह से यहाँ कुछ हमें इसके लिए काम भी करना होगा। वही मैं कह रहा हूँ, वी शुड बी ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, वी शुड बी ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। आपको किसका पार्ट बनना है? वुड यू लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, वुड यू लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन? मैं चाहता हूं कि वी शुड बी ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन, नॉट ए प्रॉब्लम। भगवान आपको बल दे, बुद्धि दे, बहुत जरूरी है, ज्ञान दे, दिल में दूसरों के लिए दर्द दे, दिमाग में रोशनी दे। ये सबके लिए हमेशा मांगते रहिए। और तंदुरुस्ती दे, अपने घर वालों से मोहब्बत कीजिए और उनका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। चलता हूं, लौट के मिलूंगा कमिंग फ्राइडे 1:30। थैंक यू, बाय बाय।